हिस्ट्री के इस यूनिट 4 में हमने पढ़ा है कि मुग़ल एम्पायर में हमने पढ़ा है कि किस तरह दिल्ली सुल्तानेट में मुग़ल्स की अपीयरेंस हुई। तो पहला जो मुग़ल था वो बाबर था। बाबर के बाद हुमायूं आया। तो हुमायूं के पीरियड में हुमायूं को यहाँ से भगाकर फिर वो वापस सेंट्रल एशिया से लौट कर आया। तो इस तरह हुमायूं का दौर भी गया। जो इम्पोर्टेंट फिगर है इसमें हमारे इस तीसरे लेक्चर में वो है अकबर। कि एज पर द NCERT book we have to summarize the points which is important for us. So few important points which we can discuss here, that Akbar was 13 years old when he became emperor. अकबर सिर्फ 13 साल का था जब वो एम्पायर बना, बादशाह बना। आफ्टर 1570 अकबर बिकेम इंडिपेंडेंट ऑफ रेजेंट बहरम खान। क्योंकि बहरम खान जो था ये इसी की सरपरस्ती में इसने ट्रेनिंग हासिल की, इसने एडमिनिस्ट्रेशन सीखी, इसने which we can say the training of warrior, the training of soldier he learned from the Bahram Khan, and Bahram Khan provide him all necessaries which he can run a good administration. तो बहरम खान की क़यादत में अकबर 1570 से फिर एक इंडिपेंडेंट रूलर बना। He launched military campaign against the Surias and other Afghans. जो अकबर जब आया तो इसने मिलिट्री कैंपेन यानी सूरियस के खिलाफ जो बगावत कर रहे थे अकबर के खिलाफ एंड अदर अफगानस, बाकी अफगान अगेंस्ट द नेबरिंग किंगडम्स, जो आसपास इंडियन की जो किंगडम्स थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, या दिल्ली के जो दिल्ली सुल्तानेट के सब कॉन्टिनेंट, दिल्ली सुल्तानेट के आसपास जो किंगडम्स उस वक्त थी, अकबर ने उनके खिलाफ मिलिट्री कंपेन की चढ़ाई की इनको, और इन एरियाज को अपने तहवील में लिया, लाइक दैट ऑफ मालवा एंड गढ़वाना एंड अदर, टू सप्रेस द रिवोल्ट ऑफ हिज हाफ ब्रदर मिर्जा हाकिम एंड द उज़्बेक्स। और जो इसका हाफ ब्रदर था तो उस भाई ने अकबर के खिलाफ जो रिवोल्ट बगावत शुरू की उसको भी सप्रेस किया। और बाकी जो इससे पहले जो यहाँ पे उज़्बेक्स बसे थे जो स्लेव डायनास्टी के साथ या अल्तुतमिश के साथ या बाकी जो रूलर्स थे सेंट्रल एशिया से आए थे, उन्होंने उज़्बेकिस्तान से लोगों को कुछ बसाया, वो भी अकबर के खिलाफ बगावत कर रहे थे। तो इन सारे बागियों को उन्होंने रिवोल्ट किया। तो इस तरह अकबर जो है वो सक्सेसफुल रहा टू सप्रेस द रिवोल्ट, टू क्रैश द रिवोल्ट्स अगेन रिवोल्ट्स ऑफ हिज हाफ ब्रदर। उसका जो हाफ ब्रदर था मीन्स दैट स्टेप ब्रदर जिसका नाम था मिर्जा हाकिम, उसके खिलाफ या मालवा में या बाकी जगहों पे, तो इनने सब कुछ क्रश किया। इन 1568 द सिसोदिया कैपिटल ऑफ चित्तूर was seized, and in 1569 रणथंबोर it was captured. 1568 में इसने फिर से चढ़ाई की। जो चतुर की कैपिटल थी, कैपिटल ऑफ चतुर जिसको ससोदिया कहते हैं, उसको सीज किया अकबर ने, अपने कब्जे में लाया, अपनी टेरिटरी बनाई। और रणथंबोर उसको भी 1569 में अपने कब्जे में लिया। During the period 1517 to 1585 military campaigns in Gujarat, Bihar, बंगाल एंड उड़ीसा। अकबर इस तरह सक्सेसफुल बन गया कि अब वो मिलिट्री अपनी जो सल्तनत थी उसको एक्सटेंड करने के लिए अब वो वेस्ट की तरफ, साउथ ईस्ट की तरफ बढ़ने लगा, जिसमें गुजरात में इसने चढ़ाई की, बिहार में अपने कदम डाले, बंगाल में, उड़ीसा में, और इन सारी जगहों को अपने तहवील में लिया। During 1585 to 1605 campaigns were launched in the northwest 1586 to 1605
कैंपेन्स अकबर ने चलाई वेस्ट की तरफ, क्योंकि उस वक्त नॉर्थ वेस्ट जो पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान के आसपास उस वक्त इलाके थे, कंधार था या अफगानिस्तान के कुछ पार्ट्स थे, यानी उन जगहों या ईरान के कुछ हिस्से थे, उन जगहों पे भी अकबर ने अपने अपना अपना कब्जा डाला। तो इस तरह कंधार वॉज सीज्ड फ्रॉम सफावेदस, कंधार को इसने सीज किया, सफावेदस से अपने कब्जे में लिया। इस तरह बड़ा कॉन्टिनेंट बना इंडिया का। कश्मीर वाज एनेक्स्ड, कश्मीर जो जम्मू एंड कश्मीर जो था ये इंडियन के साथ नहीं था, इसको एनाक्स किया, इसको अपनी तहवील में लिया, मिला दिया। इसी तरह काबुल, जो भी हम वेस्ट की तरफ बात कर रहे थे, नॉर्थ वेस्ट की तरफ, काबुल को अपने कब्जे में लिया। अहमदनगर गुजरात उसको भी उसने अपने कब्जे में लिया। तो इस तरह जो अकबर है इसने काफ़ी कैंपेन चलाई और ऑल द कैंपेन्स वर सक्सेसफुल। बाय दिस सक्सेस द अकबर बिकम्स द ओनली रूलर हु कंट्रोल द होल इंडियंस ऑलमोस्ट होल इंडियन सब कॉन्टिनेंट, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे इसने अपना कंट्रोल किया। दैट इज वाई अकबर बिकम द ग्रेट रूलर। और साथ में अकबर ने बहुत सारी डेवलपमेंट्स लाई, बहुत सारी चीज़ें लाई, रिलीजियस में अमेंडमेंट हुई, अपने रूल्स में अमेंडमेंट हुई। दैट इज़ वाई अकबर बिकम द पॉपुलर। इस तरह अकबर काफ़ी पॉपुलर रहा, तो इसकी इंपॉर्टेंट फिगर बन गई हिस्ट्री में।